इंद्र द्वारा गुरुवार बृहस्पति का अपमान। इस अध्याय में बताया गया है कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने गुरुवार बृहस्पति के चरण कमलों के प्रति अपराध किया। फलत बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग कर दिया, जिससे वे पुरोहित विहीन हो गए। किंतु देवताओं के अनुनय पर ब्राह्मण त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ने पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। एक बार देवताओं के राजा इंद्र अपनी पत्नी शची देवी के साथ विराजमान थे और सिद्ध, चारण तथा गंधर्व जैसे देवतागण उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी देवताओं के गुरुवार बृहस्पति ने उस सभा में प्रवेश किया। अपने ऐश्वर्य के मद में चूर होने के कारण इंद्र ने बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। इससे बृहस्पति को इंद्र के भौतिक ऐश्वर्य में मद में चूर होने का पता लग गया। अतः वे इंद्र को पाठ पढ़ाने के लिए सभा से चुपके से निकल लिए। इंद्र को पश्चाताप हुआ कि अपने ऐश्वर्य मद के कारण वह अपने गुरुवार का आदर करना भूल गया। वह अपने गुरुवार से क्षमा मांगने के लिए अपने महल से चल पड़ा, किंतु कहीं भी उसको बृहस्पति से भेंट नहीं हुई। अपने गुरुवार का निरादर करने के कारण इंद्र का सारा ऐश्वर्य जाता रहा और असुरों ने एक बड़े युद्ध में देवताओं को परास्त करके इंद्र के सिंहासन को हथिया लिया। तब इंद्र देवताओं सहित ब्रह्मा जी की शरण में आया। स्थिति से अवगत होने पर श्री ब्रह्मा ने गुरुवार के प्रति किए गए इस अपराध के लिए देवताओं को भर्त्सना की। ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार देवताओं ने विश्वरूप को, जो त्वष्टा का पुत्र एवं ब्राह्मण था, अपना पुरोहित बना लिया। तब उन्होंने विश्वरूप के पौरोहित्य में यज्ञ किए और असुरों पर विजय प्राप्त की। श्री राजोवाच का सहेतो परित्यक्ता आचार्यणात्मन सुरा एतदाचच भगवच्छिष्याणाम क्रमन गुरौ। एक शब्दार्थ। महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे महामुनि, देवताओं के गुरुवार बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया जो उनके ही शिष्य थे? देवताओं ने अपने गुरुवार के साथ ऐसा कौन सा अपराध किया? कृपया मुझसे इस घटना का वर्णन करें। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। सप्तमित्यजय वेव देते प्राजितो सप्तम गुरुणाचार विश्वरूप गुरुत्वेन वृत्तरूप ब्रह्मोपदेशतः। इस 7वें अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार देवताओं द्वारा बृहस्पति का तिरस्कार हुआ, किस प्रकार बृहस्पति ने उन्हें त्यागा और किस प्रकार असुरों से पराजित होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के उपदेशानुसार अपना यज्ञ कराने के लिए विश्वरूप को पुरोहित रूप में स्वीकार किया। श्री बद्रायण उवाचर इंद्रस्ल विभुवने ब्रह्मदोल ललित सतपथ मरुधिर वसुभिरुद्रारदितैर्भुभिनृप। 2 विश्वे देवैश्व साध्य शरणा सत्याभिः परिश्चित सिद्धचारण गंधर्वेर्मुनिभिर्नहिमवादिभिः। 3 विद्याधराप्सरो विश्व किन्नर पत गोर्गय निषेव्यमाणो भगवान स्तुयमानश्च भारत। 4 उपगीयमानो ललितमास्थानाध्यासनाश्रितः पांड्रीनाथ पत्रेण चंद्रमंडल चारुणा। 5 युक्तस्नाने पारमेष्ठगयश्नाम्रविर्जनादिभिः विराजमान पौलम्यसहार्थास्नयाभूषम। 6 स्वयुद्धा परमाचार्य देवानामात्मनस्वः नाभ्यनंदत संप्राप्तां प्रत्युत्थानासनादिभिः। 7 वाचस्पति मुनिवरसुरासुर नमस्कृतम नो चचालासनादीन्द्र पश्यन्नपि सभागतम। 8 शब्दार्थ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक बार तीनों लोकों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित हो जाने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। वे सिंहासन पर आसीन थे और उनके चारों ओर मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अतिरिक्त विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग, पक्षी तथा उरग, सर्प भी बैठे थे। वे सभी इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे और अप्सराएं तथा गंधर्व नृत्य कर रहे थे और अपने मधुर वाद्य यंत्रों के साथ गायन कर रहे थे। इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र तना था, चवर झला जा रहा था और समस्त राजसी ठाट बाट सजा था। इंद्र अपनी अर्धांगिनी शची देवी सहित सिंहासन पर बैठे थे। तभी उस सभा में परम साधु बृहस्पति का प्रवेश हुआ। सर्वश्रेष्ठ साधु बृहस्पति इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरुवार थे और देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित थे। तो भी अपने गुरुवार को समक्ष देखकर इंद्र न तो अपने आसन से उठा, न अपने गुरुवार को बैठने के लिए आसन दिया और न उनका आदर पूर्वक सत्कार ही किया। तात्पर्य यह है कि इंद्र ने सम्मान सूचक कोई भी कार्य नहीं किया। ततो निर्गत्य सहसा कविराडी रस प्रभु आये अस्वगुहन तृष्णी विद्वान श्रींदवी क्रियाम। 9 शब्दार्थ। बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इंद्र द्वारा सारे शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वे पूरी तरह समझ गए कि इंद्र ऐश्वर्य के मद से फूल उठा है। वे चाहते तो इंद्र को शाप दे सकते थे,
किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। तहाँ प्रतिब्रधेन्द्रो गुरहेल नमात्मन गय्यामा सदसि स्वयमात्मान मात्मना। 10 शब्दार्थ स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही अपनी भूल समझ ली। यह जानते हुए कि उन्होंने अपने गुरुवार का निरादर किया है, उन्होंने उस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष स्वयं ही अपनी भर्त्सना की। अहोबत मया साधु कृत्वे दश्चब उत्दिना यन्म ऐश्चर्य मतेन गुरु सदसीकात्कृत। 11 शब्दार्थ ओह, अपनी अल्प बुद्धि के कारण तथा भौतिक ऐश्वर्य के मदवश मैंने यह क्या कर लिया। जब मेरे गुरुवार इस सभा में प्रविष्ट हुए तो मैंने उनका सत्कार क्यों नहीं किया। सचमुच मैंने उनका अनादर किया है। को गृद्धेत पंडितो लक्ष्मी त्रपिष्ठपतेर्पि ययाहमासुर भावनी तो उद्य विलुधेश्वर। 12 शब्दार्थ यद्यपि मैं सत्वगुणी देवताओं का राजा हूँ, किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित था। भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो। हाय, मेरे धन एवं ऐश्वर्य को धिक्कार है। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भगवान से प्रार्थना को थी, न धन न जनवरी न सुंदरी कविता वाजे दीश कामे। हे ईश्वर, मुझे न तो धन या भौतिक ऐश्वर्य की कामना है, न मैं चाहता हूँ कि मेरे अनेक अनुयायी हों जो मुझे अपना नायक माने, न ही मुझे अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए किसी सुंदर स्त्री की आवश्यकता है। मैं जन्मनि जन्मनीश्वर धवता भक्त रहतु की त्वयि, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपका आज्ञाकारी दास बना रहूं। प्रकृति का नियम है कि जब कोई अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो जाता है तो उसका पतन होने लगता है। यह व्यष्टि तथा समष्टि पर समान रूप से लागू होता है। सभी देवता सत्वगुणी हैं, किंतु कभी कभी देवताओं के राजा इंद्र के उच्च पद जैसी स्थिति पर अवस्थित राजा भी अपने ऐश्वर्य के कारण नीचे गिर जाते हैं। आजकल हम अमेरिका में वास्तव में यही देख रहे हैं। समग्र अमेरिकी राष्ट्र ने आदर्श मनुष्य उत्पन्न किए बिना भौतिक ऐश्वर्य में प्रगति करने का प्रयास किया है। इसका फल यह हुआ है कि सभी अमेरिकी लोग अमेरिकी समाज में अत्याचारों से आक्रांत हैं और आश्चर्यचकित हैं कि अमेरिका में इतना अनाचार कैसे व्याप्त है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 7:5.31 में कहा गया है, न ते विदुः स्वार्थगर्ति ही विष्णुप, जो प्रबुद्ध नहीं है उनको जीवन का उद्देश्य, जो वास्तव में भगवान के धाम को जाना है, ज्ञात नहीं है। अत वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से तथाकथित भौतिक सुविधाओं को भोगना चाहते हैं और सुरा तथा सुंदरी के आदी हो जाते हैं। ऐसे समाज का व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी से भी निम्न होता है। वे अवंछित हैं और वर्णसंकर कहलाते हैं, और जैसा कि भगवद्गीता में उल्लेख है, वर्णसंकर जनता की वृद्धि से नारकीय समाज की सृष्टि होती है। आज अमरीकी लोग अपने आप को ऐसे ही समाज में पाते हैं, किंतु सौभाग्यवश अमेरिका में हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात हो चुका है और अनेक भाग्यशाली नवयुवक इस आंदोलन के प्रति सचेष्ट हैं। इसके द्वारा लोग उच्च चरित्र वाले आदर्श व्यक्ति बन रहे हैं, जो मांसाहार, अवैध मैथुन, मद्यपान तथा दूध क्रीड़ा से अपने को सर्वथा दूर रखते हैं। यदि अमेरिकी लोग अपने राष्ट्र के अवनत अपराधपूर्ण जीवन पर रोक लगाने के लिए उत्सुक हैं, तो उन्हें चाहिए कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार करें और ऐसे मानव समाज का निर्माण करें जो भगवद गीता में उल्लिखित है, चातुर्वर्ण्यमया यतन गुणकर्म विभागश। उन्हें चाहिए कि समाज को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों में विभाजित कर लें। चूंकि उनमें अभी चतुर्थ श्रेणी से भी नीचे के लोग उत्पन्न हो रहे हैं, अतः अपराधी समाज के संकटों से कैसे बचा जा सकता है। बहुत काल बीता, श्री इंद्र को अपने गुरुवार बृहस्पति का अनादर करने पर पश्चाताप हुआ था। इसी प्रकार यह सलाह दी जाती है कि अमेरिकी लोग अपनी भ्रमपूर्ण उन्नत सभ्यता के लिए पश्चाताप करें। उन्हें चाहिए कि भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि गुरुवार से उपदेश ग्रहण करें। यदि वे ऐसा करेंगे तो सुखी होंगे और उनका राष्ट्र आदर्श राष्ट्र बनेगा, जो सारे विश्व का पथ प्रदर्शक बन सकेगा। यह पारमेष्ठ है अंधिष्णम नितिष्ठन कजलन प्रत्युतिष्ठेदिति ब्रूयोर्धर्म तेन परं विदु। 13 शब्दार्थ, यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता। तात्पर्य, इस प्रसंग के संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई राजा या राष्ट्रपति अपने सिंहासन पर आसीन हो तो सभा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्कार करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, किंतु उसे चाहिए कि अपने श्रेष्ठ जनों यथा गुरुवार, ब्राह्मण तथा वैष्णवों का आदर करें। उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके अनेक उदाहरण हैं।
जब भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर आसीन थे और सौभाग्यवश नारद ने उनकी सभा में प्रवेश किया, तो वे नारद को नमस्कार करने के लिए अपने पार्षदों सहित उठकर खड़े हो गए। नारद को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और श्री कृष्ण भी जानते थे कि नारद उनके भक्त हैं, किंतु तो भी भगवान श्री कृष्ण ने धार्मिक शिष्टाचार का पालन किया। चूंकि नारद एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा महान भक्त थे, इसलिए राजा के पद पर होते हुए भी श्री कृष्ण ने नारद को सादर नमस्कार किया। वैदिक सभ्यता में ऐसा आचरण देखा जाता है, जिस सभ्यता में लोग यह नहीं जानते कि नारद तथा कृष्ण के प्रतिनिधियों का किस प्रकार सत्कार किया जाए, किस प्रकार समाज का निर्माण हो और किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हुआ जाए। भले ही वह सभ्यता प्रौद्योगिकी की दृष्टि से जिसका संबंध नई कारें बनाने और नए गगनचुंबी भवन निर्माण करने और बाद में उन्हें तोड़कर और नए बनाने में कितनी ही समुन्नत क्यों ना हो, वह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता तभी प्रगति करती है जब उसके लोग चातुर्वर्ण्य प्रणाली का पालन करते हों। प्रथम श्रेणी के लोगों को सलाहकार के रूप में, द्वितीय श्रेणी के लोगों को प्रशासक के रूप में, तृतीय श्रेणी के लोगों को अनुत्पादन तथा गोरक्षा के लिए और चतुर्थ श्रेणी के लोगों को समाज की तीनों उच्च श्रेणियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो आदर्श समाज की इस प्रणाली को नहीं मानता उसे पंचम श्रेणी का माना जाना चाहिए। वैदिक नियमों तथा विधानों से विहीन समाज मानवता के लिए तनिक भी सहायक नहीं हो सकता। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, धर्म ते न पर विदु है। ऐसा समाज न तो जीवन के उद्देश्य से परिचित है और न श्रेष्ठ धार्मिक नियमों से। तेषां कुप्थदेष्टणापतातम सिहात ये श्रद्धाध्यवांचस्ते वे मजन्ते अश्मप्लवयव। 14। शब्दार्थ जो नेता अज्ञानी हैं और लोगों को विनाश के कुमार्ग पर ले जाते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, वे वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार हैं और उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे हैं। पत्थर की नाव पानी में नहीं तैर सकती, वह तो यात्रियों समेत पानी में डूब जाएगी। इसी प्रकार जो लोग मनुष्यों को कुमार्ग पर ले जाते हैं, वे अपने अनुयायियों समेत नरक को जाते हैं। तात्पर्य: वैदिक ग्रंथों भागवत 11:20.17 में कहा गया है, नृदेव माद्यन सुलभ सुदुर्लभ प्लवन सुकल्प युरुकर्णधारा है। हम सभी बद्ध जीव अज्ञान के सागर में गिरे हुए हैं, किंतु सौभाग्यवश हमारा मनुष्य शरीर सागर को पार करने का सुअवसर प्रदान करता है, क्योंकि यह एक सुंदर नाव के समान है। जब गुरु रूपी कप्तान इस नाव का निर्देशन करता है, तो यह सरलतापूर्वक सागर को पार कर लेती है। यही नहीं, वैदिक उपदेश रूपी अनुकूल हवाओं के द्वारा नाव को पार करने में सहायता मिलती है। यदि कोई इस अज्ञान सागर को पार करने को समस्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता तो वह निश्चय ही आत्मघात करता है। जो पत्थर की बनी नाव में सवार होता है, समझो वे डूब गया। सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए मानवता को सबसे पहले उन छद्म नेताओं का परित्याग करना होगा जो पत्थर की नाव सामने लाते हैं। समस्त मानव समाज ऐसी भयावह स्थिति में है कि इसे बचाने के लिए वेदों के आदर्श उपदेशों का पालन आवश्यक है। ऐसे उपदेशों का सार भगवद गीता के रूप में उपलब्ध है। मनुष्य को चाहिए कि वे अन्य उपदेशों को ग्रहण न करके गीता के ही उपदेशों का अनुसरण करे, क्योंकि उसमें जीव का उद्देश्य सुस्पष्ट मिलता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेके शरण ब्रज। अन्य समस्त धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। भले ही कोई श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न माने, किंतु उनके उपदेश इतने उच्च तथा मानवता के लिए इतने उपयोगी हैं कि उनके पालन करने से मनुष्य बच सकता है। अन्यथा वह योग की व्यायाम संबंधी विधियों तथा अंधिकारिक चिंतन ध्यान के द्वारा ठगा जाता रहेगा। इस प्रकार वह पत्थर की नाव में सवार होता रहेगा जो समस्त यात्रियों सहित डूबती रहेगी। दुर्भाग्यवश अमरीकी लोग भौतिक अव्यवस्था से उबरने के लिए उत्सुक तो दिखते हैं, किंतु कभी कभी वे पत्थर की नाव बनाने वालों का समर्थन करने लगते हैं। इससे उनको लाभ नहीं होने वाला। उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त उचित नाव को ग्रहण करें, तब वे सरलता से बच सकेंगे। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, अष्टमः प्लवो येषुते यथा मजंत प्लतम अनुमजंती तथेति राजनीत्युद्देश्य स्वसभेषु कुपोव्यंजित। यदि यह समाज राजनीति के द्वारा निर्देशित होता रहेगा और एक राष्ट्र दूसरे के ऊपर हावी होता रहेगा तो यह अवश्य ही पत्थर की नाव के समान डूब जाएगा। इससे मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य समझने, ईश्वर को जानने तथा मानव उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनुष्यों को कृष्ण भावनामृत की शरण लेनी चाहिए। अथाहमं राचार्यं गाश्रश्चरणं द्विजम् प्रसादिशे निषट शीर्षनाथ चरणं स्पुशन। 15। शब्दार्थ राजा इंद्र ने कहा, अतः अब मैं अत्यंत खुले मन से तथा निष्कपट भाव से देवताओं
कि गुरुवार बृहस्पति के चरणारविंद में अपना शीश झुकाऊंगा। सात्विक होने के कारण वे समस्त ज्ञान से पूर्णतया अवगत हैं और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अब मैं उनके चरणारविंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रणाम करूंगा। तात्पर्य: चेत होने पर राजा इंद्र की समझ में आया कि वह अपने गुरुवार बृहस्पति का निष्ठावान शिष्य नहीं है। अतः उसने निश्चय किया कि अब वे निश्चवट अर्थात निष्कपट बनेगा। निषट शीर्षा तचनरण स्पर्शन, उसने अपने गुरुवार के चरणों को शिर से स्पर्श करने का निश्चय किया। इस उदाहरण से हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा व्यक्त नियम को सीखना चाहिए। यस्य प्रसादाद दैवत प्रसादो यस्या प्रयादात्र गति। कृतोपापि गुरुवार की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद मिलता है। बिना गुरुवार के प्रसाद के मनुष्य किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता। शिष्य को कभी भी अपने गुरुवार के प्रति दंभी और कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत 11:17-27 में गुरुवार को आचार्य कहा गया है। आचार्य माम विजानीयान। श्री भगवान का कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि गुरुवार को ही साक्षात भगवान मानकर उसका आदर करें। नाव मनेत कांचित, कभी भी आचार्य का अनादर न करे। न मर्त्य बुद्ध्यासु एत, आचार्य को कभी सामान्य जनवरी नहीं समझना चाहिए। अधिक परिचय से अनादर होता है, किंतु आचार्य के साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहना चाहिए। अगाधिष्णाद विजयु, आचार्य पूर्ण ब्राह्मण होता है और वह अपने शिष्य के कर्मों के निर्देशन की अपार बुद्धि रखता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवद्गीता 4:34 में कहते हैं, तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यति ते ज्ञानवान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन्। गुरुवार के निकट जाकर सत्य को जानने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत होकर प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। वे सत्य को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। मनुष्य को गुरुवार की शरण में पूर्ण रूपेण जाना चाहिए और सेवा द्वारा सेवक अधिक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। एवं चिंतयतस्तस्य मघोनो भगवान गृहात् बृहस्पतिर्गत तो 5 माया। 16 शब्दार्थ: जिस समय देवताओं के राजा इंद्र इस प्रकार सोच रहे थे और अपनी ही सभा में पश्चाताप कर रहे थे, परम शक्तिमान गुरुवार बृहस्पति उनके भाव को जान गए। अतः अदृश्य होकर वे अपने घर से चले गए, क्योंकि राजा इंद्र की अपेक्षा वे आत्मज्ञान में अत्यधिक आगे थे। गुरुर्नादिगत स्वनज्ञ परीक्षण भगवान स्वराट ध्यायंधिया सुरयुक्त शर्मनाल भक्तात्मन। 17 शब्दार्थ: यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं की सहायता से गुरुवार बृहस्पति की काफी खोजबीन की, किंतु वे उन्हें न पा सके। तब इंद्र ने सोचा, हाय, मेरे गुरुवार मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं और अब सौभाग्य प्राप्त करने का मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं रह गया है। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे, किंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल सकी। तछुत वैवासुरा सर्व आशाभृत्योष्ण सन्मतम देवान प्रत्युद्यमान चकुर्टु मंदा आताइन। 18 शब्दार्थ: इंद्र की दयनीय दशा का समाचार पाकर असुरों ने अपने गुरुवार शुक्राचार्य के आदेश से अपने आप को हथियारों से सज्जित किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तैर्विसृष्टे शुभिस्तीकनर्निभिनागेरुबाहव ब्रह्मण शरणम जगमुह सहेंद्रा नतकंधरा। 19 शब्दार्थ: जब असुरों के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के सिर, जंघाएं, बाहें तथा शरीर के अन्य अंग क्षत विक्षत हो गए तो इंद्र समेत सभी देवता कोई अन्य उपाय न एक कर नतमस्तक होकर तुरंत श्री ब्रह्म की शरण लेने तथा उचित आदेश प्राप्त करने के लिए पहुंचे। तांस तथा भैर्दितान्वीक्ष भगवानात्मभुरज कृपया पर्यादेववाच परिसांत्वयन। 20 शब्दार्थ: जब सर्वाधिक शक्तिमान ब्रह्माजी ने असुरों के बाणों से शरीर बुरी तरह घायल हुए देवताओं को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने अपनी अहेतु की कृपावश उन्हें ढाढ़स बंधाया और इस प्रकार बोले, श्रीजरामोत्ताहो बत्सुर श्रेष्ठा मा भद्रन कृतम महट अयं ब्राह्मणम दानतमे श्रेयान्नाभ्यनंद्रद। 29 शब्दार्थ: श्री ब्रह्म ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परब्रह्म ज्ञाता और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अतः यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है। तात्पर्य: ब्रह्माजी ने बृहस्पति के ब्राह्मण गुणों को पहचान लिया था, क्योंकि वे परब्रह्म के ज्ञाता होने के कारण देवताओं के गुरुवार थे। बृहस्पति ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर लिया था, अतः वे योग्यतम ब्राह्मण थे। ब्रह्माजी ने देवताओं की प्रताड़ना की, क्योंकि उन्होंने अपने गुरुवार का समुचित सत्कार नहीं किया था। श्री ब्रह्मा ने उन्हें यह बताना चाहा कि किसी भी दशा में गुरुवार का निरादर नहीं होना चाहिए था। जब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में प्रवेश किया
तो देवताओं तथा उनके राजा इंद्र ने समझा कि वे तो प्रत्येक दिन आते रहते हैं, अतः उनको विशेष सम्मान प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जैसा कहा गया है, अधिक घनिष्ठता से घृणा उत्पन्न होती है। अत्यधिक क्रुद्ध होने के कारण बृहस्पति ने तुरंत ही इंद्र का महत्व छोड़ दिया। इस प्रकार इंद्र सहित सभी देवता बृहस्पति के चरणारविंद के प्रति अपराधी सिद्ध हुए। चूंकि ब्रह्मा जी को इसका पता था, इसलिए उन्होंने इस उपेक्षा के लिए उन्हें धिक्कारा। नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत है जिसे हम लोग नित्य ही गाते हैं। उसमें कहा गया है, चक्षु दान दे लिए जन्मे जन्मे प्रभु सेठ गुरुवार शिष्य को आध्यात्मिक चक्षु प्रदान करते हैं, अतः गुरुवार को जन्म जन्मांतर स्वामी प्रभु समझना चाहिए। किसी भी दशा में गुरुवार का नई आदर नहीं किया जा आना चाहिए, किंतु देवताओं ने अपने भौतिक ऐश्वर्यों से फूलकर अपने गुरुवार का अनादर किया। अतः अश्रीमद भागवत 11.17-27 का उपदेश है, आचार्य माँ विजानी यान राम नेतकार हिचित न मर्त्य वृद्धया सुएत। आचार्य को सदैव नमस्कार करना चाहिए। आचार्य को सामान्य पुरुष मानकर उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। तस्यायम नयस्यासीत परेभ्यो पराभव प्रक्षिणेभ्य स्ववैरेभ्य समुधान आचयत सुरा। 22 शब्दार्थ है, देवो तुम लोग बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुराचरण के कारण असुरों के द्वारा पराजित हुए हो। अन्यथा असुर तो अत्यंत निर्बल थे और तुम लोगों के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। भला फिर ऐश्वर्य से इतना समृद्ध होते हुए तुम लोग उनसे कैसे हार सकते थे? तात्पर्य, असुरों से निरंतर लड़ते रहने के लिए देव विख्यात हैं। ऐसी लड़ाइयों में सदा असुर ही पराजित होते थे, किंतु इस बार देवता पराजित हुए थे। क्यों? जैसा कि यहाँ बताया गया है, इसका कारण था कि उन्होंने अपने गुरुवार का अपमान किया था। गुरुवार के प्रति असम्मान का भाव ही असुरों से उनकी पराजय का कारण था। शास्त्रों का वचन है कि जो अपने सम्मानीय बड़े व्यक्ति का अनादर करता है उसकी आयु क्षीण होती है, उसके पुण्य कार्यों के फल का क्षय होता है और इस प्रकार उसकी अवनति होती है। मघवन दृष्टः पश्य प्रक्षीणान गुरवती क्रमात् सब प्रत्युचितान भूय काव्यम आराध्य भक्तितः आदि रचने लिए ममापि भुगु देवता। तेज शब्दार्थ है, इंद्र तुम्हारे शत्रु असुरगण शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, किंतु अब उन्होंने अत्यंत भक्ति पूर्वक शुक्राचार्य की पूजा की है, अतः वे पुनः बलशाली बन गए हैं। अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि वे अब मुझसे मेरा धाम सत्यलोक तक लेने में समर्थ हो चुके हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा जी ने देवताओं को यह बतलाना चाहा कि कोई भी अपने गुरुवार के बल पर इस संसार में अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है और गुरुवार की अप्रसन्नता से सब कुछ खो भी सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के एक गीत से इसकी पुष्टि होती है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रयादो यस्या प्रसाद संगति कृतो पांचूपी। गुरुवार को कृपा से श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरुवार की कृपा के बिना उन्नति नहीं हो सकती। यद्यपि ब्रह्मा जी के समक्ष सभी असुर तुच्छ हैं, किंतु उन्होंने गुरुवार के बल से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि ब्रह्मा जी से उनके धाम ब्रह्मलोक को भी छीन सकते थे। अत हम गुरुवार से प्रार्थना करते हैं, गृत करोति वाचाल पयुलंघ्यते गिरियत कृपा तमहन वंदे श्री यूरों दीन वारणम। गुरुवार की कृपा से गूंगा भी महान वक्ता बन सकता है और पंगु व्यक्ति पर्वत घट सकता है। अतः जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वे इस शास्त्र वचन को स्मरण रखे, जिसका उपदेश श्री ब्रह्मा ने दिया। त्रिपिष्ठपम की गण्यंत्य भेद्य मंत्रा भूगुणामनुशिक्षितार्था न विप्रगोविंद दग्वा शराणा भवंत भद्राणी नरेश्वराणाम। 24 शब्दार्थ, शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरुवार की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं की अब तनिक भी परवाह नहीं करते। सच तो यह है कि जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति ब्राह्मणों, गायों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और इन तीनों की सदैव पूजा करते हैं, वे अपनी स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा जी की शिक्षाओं से यह पता चलता है कि हर एक व्यक्ति को ब्राह्मणों, गायों तथा भगवान की श्रद्धा समेत पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान को ब्राह्मण हिलाए च अर्थात वे गायों तथा ब्राह्मणों पर अत्यंत कृपालु हैं। अत जो व्यक्ति गोविंद को पूजा करता है उसे गायों तथा ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। यदि सरकार द्वारा ब्राह्मणों, गायों तथा गोविंद श्री कृष्ण की पूजा को जाती है तो उसकी कहीं भी पराजय नहीं होती, अन्यथा उसको सर्वत्र पराजय और भर्त्सना होती रहती है। वर्तमान समय में सारे संसार की सरकारें ब्राह्मणों, गायों तथा गोविंद का सत्कार नहीं करती, फलस्वरूप सर्वत्र अराजकता व्याप्त है।
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि देवताओं ने एक ब्राह्मण गुरुवार बृहस्पति के प्रति अनादर प्रदर्शित किया था। महान ऐश्वर्यशाली होते हुए भी उन्हें असुरों से पराजित होना पड़ा। तद्विश्वरूपम भजताशु विप्रं तपस्तविनन्त्वाष्टम थात्मवंतम सभाजितो तीन रथांस विधासते वो यदि क्षमेष्यध्वमुतास्य कर्म। 25 शब्दार्थ है देवो, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने का आदेश देता हूँ। तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो। वे अत्यंत शुद्ध एवं शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण हैं। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सको। तात्पर्य, ब्रह्मा जी ने देवताओं को सलाह दी कि वे त्वष्टा के पुत्र को अपना गुरुवार मान लें, यद्यपि वे सदैव असुरों के शुभेच्छु रहे हैं। श्री शुक्वाच एव मुदिता राजन ब्रह्मणावित तज्वरा ऋषित्वाष्टमुपव्रज परिष्वजिद मद्भुवन। 26 शब्दार्थ, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार श्री ब्रह्मा के द्वारा आदेशित एवं अपनी चिंता से मुक्त होकर सभी देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए। हे राजन, उन्होंने विश्वरूप को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोले, श्री देवाउचु वै अन्ते उत्थित प्राप्ता आश्रम अनुभगमस्तुते काम संपाद्यता तात्पर्य समयोचित। 27 शब्दार्थ, देवताओं ने कहा, हे विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं। चूंकि हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं, इसलिए समयानुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करो। पुत्राणा हे परो धर्म पितृशुश्रूषण सताम अपि पुत्रवताम ब्रह्मन की मुत ब्रह्मचारिणाम। 28 शब्दार्थ, ए ब्राह्मण, पुत्र का परम धर्म है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, भले ही उसके भी अपने पुत्र का युना हो। और फिर उस पुत्र का क्या कहना जो ब्रह्मचारी हो। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पत्तिर मूर्ति माता साक्षात कृते स्तनु। 29 दयाय भगिनी मूर्तिर्धर्मस्थात मातिथे स्वयं अग्निरभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मन। 30 शब्दार्थ, आचार्य अर्थात गुरुवार, जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है, साक्षात वेद है। इसी प्रकार पिता ब्रह्मा का रूप, भाई राजा इंद्र का, माता पृथ्वी लोक तथा बहन कृपा की, अतिथि धर्म का, आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का और समस्त जीव भगवान विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। तात्पर्य, चाणक्य पंडित की नीति आत्मवत सर्वशक्तिषु के अनुसार सभी जीवों को अपने समान देखना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ है कि किसी को तुच्छ मानकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि परमात्मा प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित है, अतः जीव का भगवान के मंदिर के तुल्य आदर होना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया है कि गुरुवार, पिता, भाई, बहन, अतिथि इत्यादि का किस प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए। तस्मात् पितॄणामार्तानामार्ति परपराभवम् तपसाप्नयंस्तात् संदेशान् कर्तुमर्हसि। 31 शब्दार्थ है पुत्र, हम अपने शत्रुओं से पराजित होने के कारण अत्यंत शोकमग्न हैं। तुम अपने तपोबल से हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो, हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करो। वनिमेत्वोपाध्यायान् ब्रह्येत्वं ब्राह्मणं गुरुम् यथाणसा विजेष्याम सपत्नांस्तव तेजसा। 32 शब्दार्थ, चूंकि तुम परब्रह्म से पूर्णतया परिचित हो और पूर्ण ब्राह्मण हो, अतः तुम जीवन के सभी आश्रमों के गुरुवार हो। हम तुम्हें अपना गुरुवार तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, जिससे तुम्हारे तपोबल से हम अपने उन शत्रुओं को, जिन्होंने हमें परास्त किया है, सरलता से जीत सकें। तात्पर्य, मनुष्य को चाहिए कि किसी विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार के गुरुवार के पास जाए। यद्यपि विश्वरूप देवताओं से निम्न स्तर पर थे, किंतु असुरों को जीतने के लिए उन्होंने विश्वरूप को अपना गुरुवार बनाना स्वीकार किया। न गह्यन्ति हार्थेषु यविष्ठाइत्यभिवादनम् छन्दोभ्यो 5 यत्र न ब्रह्मन्वयो जयच्छस्य कारणम्। 33 शब्दार्थ, देवताओं ने आगे कहा, हमसे छोटे होने के कारण अपनी आलोचना से मत डरो। ऐसा शिष्टाचार वैदिक मंत्रों पर लागू नहीं होता। वैदिक मंत्रों को छोड़कर सर्वत्र गुरुता आयु से निर्धारित होती है, किंतु यदि कोई वैदिक मंत्रों के उच्चारण में बढ़ा चढ़ रहा हो तो ऐसे कम आयु वाले व्यक्ति को भी नमस्कार किया जा सकता है। अतः तुम भले ही संबंध में हमसे छोटे हो, किंतु तुम बिना किसी हिचक के हमारे पुरोहित हो सकते हो। तात्पर्य, कहा गया है, दुद्धत्वं वैसा विना आयु में बड़ा ना होकर भी मनुष्य वृद्ध ज्येष्ठ हो सकता है। यदि कोई ज्ञान में वरिष्ठ है तो वृद्ध न होते हुए भी वह ज्येष्ठ हो जाता है। विश्वरूप देवताओं का भतीजा होने के कारण उनसे छोटा था, किंतु वे उसे अपना पुरोहित बनाना चाहते थे, अतः उसे उनका नमस्कार स्वीकार करना पड़ेगा।
देवताओं ने स्पष्ट किया कि इसमें उसे हिचकना नहीं चाहिए, वह उनका पुरोहित बन सकता है क्योंकि वे वैदिक ज्ञान में आगे है। इसी प्रकार चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, नीचादप्युत्तमं ज्ञाने मनुष्य समाज को नीची श्रेणी के व्यक्ति से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च वर्ण के सदस्य होने से ब्राह्मण शिक्षक होते हैं, किंतु यदि किसी निम्न परिवार का व्यक्ति यथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के परिवार का व्यक्ति ज्ञानी है तो उसे शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय श्री चैतन्य चरितामृत 8128 के समक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वीकार किया है कि किब्बा विप्र किब्बाण्यासी शूद्र के निर्णय ये कृष्ण तत्ववेचा सेठ गुरुवार है। चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र अथवा गृहस्थ या सन्यासी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो सभी भौतिक उपाधियां हैं। आत्मज्ञानी पुरुष के लिए ये उपाधियां व्यर्थ हैं। अत यदि कोई कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में सिद्ध है तो वे गुरुवार बन सकता है, चाहे मनुष्य समाज में उसको स्थिति कैसी भी क्यों न हो। श्री ऋषिर्वाच अभ्यर्थित सुरगन्य पौर्हिते महात्मा सविश्वरूपस्ताना प्रसन्न शलधनया गिरा। 34 शब्दार्थ सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब सब देवताओं ने महान विश्वरूप से पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की तो महातपस्वी विश्वरूप अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, श्री विश्वरूप ज्वाच विगर्हितम धर्मशील ब्रहावर्चुपव्ययम कथनुमद्विधो नाथा लोकेशैर्भियाचितम प्रत्याख्यासति तच्छेष्य सैव स्वार्थ उच्यते। 35 शब्दार्थ श्री विश्वरूप ने कहा, हे देवो, यद्यपि पुरोहिती स्वीकारने की निंदा की जाती है कि इसकी स्वीकृति से पूर्व अर्जित ब्रह्मतेज घटता है, किंतु मुझ जैसा व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना को कैसे ठुकरा सकता है। आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड के महान आदेशक हैं। मैं तो आपका शिष्य हूँ और मुझे तो आपसे अनेक शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, अतः मैं आपको न नहीं कर सकता। मैं अपने ही स्वार्थ के लिए इसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य योग्य ब्राह्मण के कार्य हैं पठन, पाठन, यजन, याजन, दान तथा प्रतिग्रह। यजन तथा याजन शब्द यह बताते हैं कि ब्राह्मण को जन समुदाय के उत्थान के लिए पुरोहित बनना होता है। जो कोई गुरुवार का पद स्वीकार कर लेता है वह अपने यजमान के पापूर्ण बंधनों के फलों को निरस्त करता है। इस प्रकार पुरोहित या गुरुवार द्वारा किए गए पूर्व पुण्य कर्मों के फल का हास होता है। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण पुरोहिती स्वीकार नहीं करते। तो भी परम विद्वान ब्राह्मण विश्वरूप ने देवताओं के प्रति सम्मान रखने के कारण उनको पुरोहिती स्वीकार की। अकिंचना हि धनंशिलोचन अंतेन निर्वर्तित साधु सत्क्रिय कथम विगर्नु करोमि यदीश्वरा पौरोध संहृष्यति येन दुर्माति। 36 शब्दार्थ है लोकपालो। सच्चा ब्राह्मण वह है जिसके कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती है, वे शिलोचन वृत्ति से ही अपना उदर पोषण करता है। दूसरे शब्दों में वे खेतों में गिरे हुए और बड़े बड़े हाट स्थलों पर गिरे हुए अन्न को बीनता है। इस प्रकार गृहस्थ ब्राह्मण जो वास्तव में तपस्या के सिद्धांत का पालन करते हुए स्वयं का तथा अपने परिवार का भरण करता है और आवश्यक पुण्य कर्म करता रहता है। जो ब्राह्मण पुरोहिती कर्म द्वारा धन अर्जित करके सुखी बनना चाहता है वे है अत्यंत उच्च मन वाला होता है। बताओ मैं इस पुरोहिती को कैसे स्वीकार करूं। तात्पर्य उच्च श्रेणी का ब्राह्मण अपने शिष्यों या यजमानों से कोई दक्षिणा नहीं लेता। वह तपस्या में संलग्न रहकर खेतों में जाकर किसानों द्वारा ब्राह्मणों के लिए छोड़े गए अन्न को एकत्र करना श्रेष्ठ समझता है। इसी प्रकार ऐसे ब्राह्मण हाटों में जाते हैं जहां व्यापारी अन्नों का थोक क्रय विक्रय करते हैं और इस प्रकार वहां व्यापारियों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा अन्न इकट्ठा करते हैं। इस तरह ऐसे उच्च ब्राह्मण अपना तथा अपने परिवार का भरण करते हैं। ऐसे पुरोहित अपने शिष्यों से कुछ भी नहीं मांगते। उन्हें क्षत्रियों या वैश्यों की तरह ऐश्वर्य में जीवन बिताने नकल करने की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य यह है कि शुद्ध ब्राह्मण स्वेच्छा से गरीबी का जीवन स्वीकार करता है और भगवान के अनुग्रह पर ही पूर्णतः निर्भर रहता है। बहुत समय नहीं बीता, नवद्वीप के निकट कृष्णनगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसे स्थानीय जमींदार ब्रजकृष्ण चंद्र ने आर्थिक सहायता पहुंचानी चाहिए, किंतु ब्राह्मण ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने गृहस्थ जीवन में ही अधिक प्रसन्न है क्योंकि उसे अपने शिष्यों से चावल मिल जाता है और इमली को पत्तियों को वे सब्जी बना लेता है। उसे जमींदार से सहायता लेने को कोई आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष यह निकला कि ब्राह्मण को भले ही अपने शिष्यों से प्रभुत धन प्राप्त हो, किंतु उसे चाहिए कि पुरोहिती से प्राप्त इस धन को वह अपने व्यक्तिगत लाभ में न खर्चे, उसे वह परमेश्वर की सेवा में लगाए। तथापि न प्रतिभूया गुरु भी प्रार्थता उनकी भवता प्रार्थिता सर्व प्राणैर्थिषण साधे। 37
शब्दार्थ आप सभी मुझसे बड़े हैं, अतः भले ही पुरोहिती को स्वीकार करना निंदनीय है, मैं आप लोगों की छोटी से छोटी प्रार्थना को नकार नहीं सकता। मैं आपका पुरोहित बनना स्वीकार करता हूँ। मैं अपना जीवन तथा धन अर्पित करके आपकी प्रार्थना पूरी करूंगा। श्री बद्रायण उवाच तेभ्य एवं प्रतिष्ठ उत विश्वरूपो महात्मा पौरहित्य व उत्तश्चक्रे परमेन समाधिना। 38। शब्दार्थ श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, देवताओं को यह वचन देकर चारों ओर से देवताओं से घिरे हुए महान विश्वरूप अत्यंत उत्साह एवं मनोयोग से आवश्यक पुरोहिती कर्म करने लगा। तात्पर्य, समाधिना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाधि का अर्थ है स्थिर मन से पूर्णतया तल्लीन होना। विश्वरूप अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था। उसने न केवल देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की वरन उनकी प्रार्थना को गंभीरतापूर्वक ग्रहण किया और अविचल चित्त से पुरोहिती कर्म करने लगा। तात्पर्य यह है कि उसने किसी आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं वरन देवताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पुरोहिताई स्वीकार की। यही पुरोहित का कर्तव्य है। अतः पुरोहित शब्द का तात्पर्य है परिवार का हित करने वाला। पुर शब्द का दूसरा अर्थ परिवार और हित का अर्थ कल्याण है। पुर शब्द का अर्थ है प्रथम। पुरोहित का प्रथम कर्तव्य है कि वह सभी प्रकार से अपने शिष्यों का आध्यात्मिक तथा आर्थिक लाभ सोचे, तभी वह संतुष्ट रहता है। पुरोहित को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए वैदिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। सुरदिशा श्रियान गुप्ता मोशन स्थापय विद्या अच्छद्यादान महेंद्राय वैष्णव विद्या विभु। 39। शब्दार्थ, यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी प्रतिभा एवं नीति बल से देवताओं के शत्रुओं के नाम से विख्यात असुरों के ऐश्वर्य को सुरक्षित कर दिया था, किंतु अत्यंत शक्तिमान विश्वरूप ने नारायण कवच नामक एक सुरक्षात्मक स्तोत्र की रचना की। इस बुद्धग्विमतापूर्ण मंत्र से उन्होंने असुरों का ऐश्वर्य छीनकर स्वर्ग के राजा इंद्र को दे दिया। तात्पर्य, देवों तथा असुरों का अंतर यही है कि देवता भगवान विष्णु के भक्त हैं जबकि असुर शिव जी, देवी काली तथा देवी दुर्गा के भक्त हैं। कभी कभी असुर ब्रह्मा के भी भक्त होते हैं। उदाहरणार्थ, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का भक्त था, रावण शिव जी का तथा महिषासुर देवी दुर्गा का। देवतागण भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। विष्णु भक्त है स्तोदेव, जबकि असुर सदैव विष्णु भक्तों अर्थात वैष्णवों के विरोधी होते हैं। आयुरस तद्विपर्यय, वैष्णवों के विरोध हेतु असुरगण शिव जी, श्री ब्रह्मा, काली, दुर्गा इत्यादि के भक्त बन जाते हैं। पुराकाल में देवों तथा असुरों में शत्रुता थी जो अब भी चल रही है, क्योंकि शिव जी, देवी दुर्गा के भक्त भगवान विष्णु के भक्त वैष्णवों से सदैव द्वेष रखते हैं। भगवान विष्णु तथा शिव जी के भक्तों के बीच का यह तनाव सदा रहा है। स्वर्गलोक में असुरों तथा असुरों के बीच दीर्घ काल तक युद्ध चलता रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि विश्वरूप ने देवताओं के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया जो विष्णु मंत्र से पूरित था। कभी कभी विष्णु मंत्र को विष्णुज्वर और इसी प्रकार शिव मंत्र को शिवज्वर कहते हैं। हम शास्त्रों में असुरों तथा असुरों के बीच होने वाले युद्धों में कभी कभी शिवज्वर तथा विष्णुज्वर का प्रयोग होते पाते हैं। इस श्लोक में आगत ऊर्ध्वशाय शब्द का अर्थ देवताओं के शत्रुओं का है, जिससे भी नास्तिकों का बोध होता है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र कहा गया है कि भगवान बुधवार का जन्म असुरों अथवा नास्तिकों को विमोहित करने के लिए हुआ। भगवान अपने भक्तों को नित्य ही आशीर्वाद देते हैं। इसकी पुष्टि भगवान स्वयं भगवद गीता 9.31 में करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति हे कुंती पुत्र। मैं निर्भीकता पूर्वक घोषित करता हूँ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। यया गुप्त सहस्त्राक्षो जिगेड सुरचमूर्भू तां प्रहस महेंद्राय विश्वरूप उदार्थी। 40। शब्दार्थ, अत्यंत उदारचित वाले विश्वरूप ने राजा इंद्र सहस्त्राक्ष को बहुगुप्त स्तोत्र बता दिया, जिससे इंद्र की रक्षा हो सकी और असुरों की सैन्य शक्ति जीत ली गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत इंद्र द्वारा युरु बृहस्पति का अपमान नामक 7वें अध्याय के भक्तिवेद तात्पर्य पूर्ण हुए।